वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से न्यू अपडेट लेकर आ गई हूँ जो कि सीएचओ की वैकेंसी है। ये वैकेंसी निकाली गई है त्रिपुरा में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन एंड स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी त्रिपुरा, प्लेस कंपाउंड अगरतला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वैकेंसी निकाली गई है सीएचओ की। तो सीएचओ की 180 पोस्ट जो है निकाली गई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली जो त्रिपुरा वाले हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है वो आज ही ये नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा बात करेंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लास्ट डेट कब होने वाला है, स्टार्टिंग डेट कब है, पेमेंट कितना मिलेगा और एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ऑल डिटेल। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जाइएगा सब्सक्राइब का बटन है उसका प्रेस करना है, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचता रहे। क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको सीएचओ से रिलेटेड जितने भी इंडिया में जितने भी सीएचओ से रिलेटेड आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट या वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे आपको मिलेगी। साथ में एम्स से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती हो यहाँ आपको मिल जाएगी। साथ में कोई भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है एनएचएम के तहत तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ में यहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल होते हैं, लिंक भी अवेलेबल होते हैं ताकि डायरेक्टली आप यहाँ से अप्लाई कर सको। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी त्रिपुरा इज गोइंग टू फिल द 180। ठीक है, 180 पोस्ट है जिसमें पोस्ट यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। जनरल के लिए 57 है, एसटी के लिए 106 है एंड एससी के लिए 17 है। ठीक है, तो पोस्ट आर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट द फिक्स पे फॉर द 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 साल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है जैसे जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट पीरियड अगर एक्सटेंड होता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द बायो और डाटा ऑनलाइन एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो आपको जो 5 फरवरी मतलब कल से ये जो फॉर्म है स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और इसका जो है लास्ट डेट जो है वो 11 फरवरी को शाम के 4 बजे तक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो इसका वेबसाइट जो है देख सकते हैं यहाँ पे http://tripura.nhm.gov.in पे है। वहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक जो है कल से ओपन होने वाला है तो आपको पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे वैकेंसी की ओर। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएचओ की वैकेंसी में यहाँ पे CCCH की यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कम्युनिटी कोर्स ऑन द कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कौन अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो पोस्ट तो आपको पता है, अभी बताई मैंने। तो जीएनएम वाले यहाँ पे एंड बीएससी नर्सिंग वाले, एमएससी नर्सिंग एंड बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मतलब बीएएमएस वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विथ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। देन जीएनएम बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द त्रिपुरा नर्सिंग काउंसिल एंड सबमिट वैलिड रजिस्ट्रेशन certificate, and the BMS candidate should submit the valid registration under the any recognized Ayurveda council under the Central Council of the Indian Medicine। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग जीएनएम जो है वो और बीएमएस जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एंड त्रिपुरा नर्सिंग काउंसिल से। देन कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द ST/SC से जो बिलोंग करता है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट ST/SC का आपको सर्टिफिकेट लगाना है एंड द कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द त्रिपुरा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि त्रिपुरा वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन द रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए एंड द वर्क एक्सपीरियंस इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड द प्रीफरेबली इन द प्राइमरी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आपका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन द हेल्थ सेक्टर 2 साल का आपका होना चाहिए। एज लिमिटेशन की बात करें, लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज जो है और नॉट लेस देन 40 ईयर्स फॉर द ST एंड ST एंड 1 जनवरी 2021 विल बी टेकन एट द कट ऑफ डेट फॉर द कंप्यूटिंग एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे लेस देन 35 मतलब आपका एज लिमिटेशन जो 35 ईयर्स है और यहाँ पे ST/SC के लिए 40 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, 2021 से 1 जनवरी 2021 से आपका काउंट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ सिलेबस भी दिया गया है कि कौन कौन से सिलेबस से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेबस को बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम कैंडिडेट के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द स्कोर इन कॉम्पिटेटिव असेसमेंट टेस्ट CAT टेस्ट 100% इन द CAT टेस्ट विल बी द नो वाइवा वॉइस कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द मेरिट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कट ऑफ मार्क फॉर द क्वालिफाइंग द रिटर्न एग्जामिनेशन 30% आपका कट ऑफ 30% होना चाहिए फॉर ऑल कैटेगरी के लिए UR ST/SC। द एग्जामिनेशन विल बी द कंडक्टेड 100 मार्क का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ईच कैरी द 1 मार्क्स आपका यहाँ पे रखेगा एंड एवरी रॉन्ग आंसर
तो 5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, मतलब आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, देन कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द OMR सीट, आपको वहाँ पे दिया जाएगा आपका आंसर के लिए। ठीक है, देन आफ्टर द फाइनलाइजिंग द रिजल्ट ऑन मेरिट बेसिस वहाँ पे सेलेक्टेड किया जाएगा, कॉल फॉर द काउंसलिंग, उसके बाद काउंसलिंग सेशन के लिए बुलाया जाएगा ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम। इन दिस सेशन डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एंड ओरिजिनल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इफ एनी कैंडिडेट फेल टू अपीयर टू प्रोड्यूस द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट बिफोर द अथॉरिटी, द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड एंड दिस इज रिगार्ड टू द नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी एंटर अकॉर्डिंगली द नेक्स्ट कैंडिडेट एज पर द मेरिट लिमिट विल बी सेलेक्टेड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर क्वालिफाइंग हो जाते हैं उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए वहाँ बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर कोई कैंडिडेट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाता है तो फिर उसका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो आगे का प्रोसेस वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पेमेंट जो है कैंडिडेट विल, यहाँ पे आपको 6 मंथ के लिए आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 6 मंथ का कोर्स के लिए। एंड द क्वालिफाइड कैंडिडेट विल कंप्लीट द सर्टिफिकेट कोर्स ऑन द कम्युनिटी हेल्थ विल बी द अपॉइंटेड एज द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब सेंटर में आपको 25,000 रुपये दिया जाएगा, प्लस आपका रिम्यूनरेशन के रूप में, इंसेंटिव्स के रूप में 15,000 रुपये दिया जाएगा। मतलब टोटल आपका 40,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अदर कंडीशन भी यहाँ पे दिया गया है। तो अदर कंडीशन में देख सकते हैं आप, एज पर द नॉर्म्स ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट नीड टू साइन ए श्योरिटी बोर्ड बिफोर द एनरोलमेंट ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन द कम्युनिटी हेल्थ स्टार्टिंग डेट he or she will be serve as a community sub-center health and the wellness center for the minimum of the 5 years period until the completion termination of the project period, whichever is earlier. In case of selected candidate wish to discontinue the sponsorship after the signing the surely bond after 5 years, then she will have to deposit amount of the 2.5 लाख। तो आपको बॉन्ड के बारे में तो CHO का पता होगा। यहाँ आपको क्या करना है, 5 साल का वर्क करना है। अगर 5 साल से पहले अगर आप छोड़ देते हैं, हमको 2.5 लाख का वहाँ पे बॉन्ड आपका रहेगा, तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये थी। देन एप्लीकेशन रिसीविंग सिस्टम, तो एप्लीकेशन जो है कैसे रिसीव करेंगे, तो ऑल एप्लीकेशन रिसीव ओनली थ्रू द, यहाँ पे वेबसाइट, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दी वेबसाइट है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक है, और फिर अल्टरनेटिव रूट एंड आपको स्कैन करके जो फॉर्म बने उसके स्कैन करके ईमेल आईडी के थ्रू आपको सेंड करना है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट जैसे कि मैंने बता दिया है। ठीक है, और क्या है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 11 AM मतलब कल आपको 11 बजे से यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन में वही सब है कि पोस्ट कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स का 5 ईयर्स के लिए आपका है, एंड द एज लिमिटेशन के बारे में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और लिंक प्रोवाइड किया गया है। अगर कुछ इंक्वायरी करना है तो ये जो हेल्पलाइन है यहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो, और इससे रिलेटेड कुछ होगा तो। ठीक है, तो यहाँ मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस में सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज का आपका टोटल आपको पता है 100 मार्क्स का होगा। तो जनरल नॉलेज जो होगा 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें अबाउट त्रिपुरा एंड अबाउट द हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। देन बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आएगा जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे। चाइल्ड हेल्थ से आएगा जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे। एंड एडोलेसेंस हेल्थ से आएगा जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड वाले में क्या क्या है, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, रिस्क असेसमेंट, बेसिक नॉलेज ऑफ द congenital anomalies, name and the sign, immunization, growth and development of the child. Adolescence में आएगा कॉमन हेल्थ इशू इन एडोलेसेंस एज ग्रुप, ड्रग एडिक्शन एंड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, 5 मार्क्स के। मैटरनल हेल्थ से आएगा बेसिक एंटीनेटल एंड द बेसिक ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, टाइप एंड कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलरिटीज, ये 15 नंबर्स के आएंगे आपके। फैमिली प्लानिंग की बात करें तो फैमिली प्लानिंग में नेम ऑफ द मेथड अवेलेबल इन द पब्लिक सेक्टर, यूटिलिटी, बेनिफिट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस मेथड। ठीक है, फैमिली प्लानिंग से आपका 10 मार्क्स का आएगा। कम्युनिकेबल डिसीज से वेरियस कम्युनिकेबल डिसीज एंडेमिक इन द कम्युनिटी, बेसिक मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, डायरिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द वेरियस कॉमन इन्फेक्शस डिसीज, 10 मार्क्स के आएंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर द कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हेल्थी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस एंड द हेल्थ इशू इन द एल्डरली एंड द नेम, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ये आएंगे आपके 10 मार्क्स के। देन न्यूट्रिशन से आपके आएंगे बेसिक्स नॉलेज ऑफ द वेरियस माइक्रो
माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, न्यूट्रिशन एनीमी, न्यूट्रिशनल इशू इन द प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एंड जीरियाट्रिक एज, नेम, क्लिनिकल फीचर्स, कॉजेटिव फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड ट्रीटमेंट। ये आएगी आपके 5 मार्क्स के। स्किल बेस्ड होगा, जिसमें रिसर्चेशन, आईवी लाइनिंग, न्यूनेटल मैनेजमेंट इन द होम, ब्रेस्ट फीडिंग, काउंसलिंग, ड्रेसिंग, इंजुरी मैनेजमेंट एंड मेजरिंग ऑफ द वाइटल्स। ठीक है, तो ये आएंगे आपके 5 मार्क्स के। देन 11th है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ से में क्या आएगा, अर्बन स्ट्रक्चर ऑफ द अर्बन रूरल हेल्थ केयर सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर वर्कर एट द ईच लेवल, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये आएंगे आपके 15 मार्क्स। मतलब टोटल आपका क्या है 100 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा जो जो टॉपिक दिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरा इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो अच्छी वैकेंसी है, 180 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं स्पेशली त्रिपुरा के लिए। अप्लाई करें इसको। ठीक है, 40,000 पेमेंट है और आपका 6 महीने का सर्टिफिकेट यहाँ पे CHO की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि आप सभी को CHO का प्रोसेस पता है। ठीक है, बॉन्डिंग है 2.5 लाख का बॉन्डिंग, 5 साल के लिए आपको वहाँ पे कार्यरत रहना है। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग जो डेट है कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।